नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे लीडर के बारे में जो कोनोहा विलेज के थर्ड होकागे थे, हिरोजिन सारुटोबी। चलिए देखते हैं कैसे उनके लीडरशिप डिसीजन ने विलेज को शेप किया और फ्यूचर जनरेशन को इन्फ्लुएंस किया। हिरोजिन सारुटोबी को द प्रोफेसर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उन्होंने शिनोबी वर्ल्ड में मास्टरी जो हासिल कर रखी थी। लेकिन आज हम उनकी फाइटिंग एबिलिटी की नहीं बल्कि उनके लीडरशिप डिसीजन की बात करेंगे। हिरोजिन के कुछ डिसीजन विलेज के लिए बहुत ही फायदेमंद थे, जबकि कुछ बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी भी क्रिएट करते हैं। सबसे पहला लीडरशिप लेसन जो हम हिरोजिन से सीख सकते हैं वो है उनका कमिटमेंट पीस के प्रति। हिरोजिन हमेशा शांति और डिप्लोमेसी में बिलीव करते हैं। उन्होंने हमेशा कोशिश की है कि कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड ही किया जाए। ये क्वालिटी उन्होंने सेकंड होकागे तोबिरामा सेंजू से सीखी थी। लेकिन हिरोजिन के कुछ डिसीजन कंट्रोवर्शियल भी थे, जैसे कि उचिहा क्लैन का खात्मा। इसे किसी और तरीके से हैंडल किया जा सकता था। जब उचिहा क्लैन को प्लान कर रहा था, हिरोजिन ने अपने एडवाइजर स्पेशली डैंजो के प्रेशर में आके हिताची को ऑर्डर दे दिया था उचिहा क्लैन को एलिमिनेट करने का। ये डिसीजन बहुत ही कंट्रोवर्शियल था। इसने सासके के फ्यूचर को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया। हिरोजिन के लीडरशिप का एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था उनका ट्रस्ट और बिलीफ नए जनरेशन में। उन्होंने हमेशा यंग शिनोबिस को अपॉर्चुनिटी ही दी है, जैसे कि नारुतो, सास्के और साकुरा को टीम 7 में एक साथ रखा और ककाशी जैसे मेंटर को उन्हें ट्रेन करने के लिए चुना। और ऐसे में हमने इसका इम्पैक्ट बाद में देखा, जो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर में। हिरोजिन का एक और नोटवर्दी डिसीजन था अपने स्टूडेंट मिनाटो नामिकाजे को फोर्थ होकागे बनाने का। हिरोजिन ने अपनी पर्सनल पोजीशन छोड़ दी और मिनाटो को सपोर्ट किया क्योंकि उन्हें मिनाटो की पोटेंशियल और एबिलिटीज पर पूरा भरोसा था। मिनाटो को लीडरशिप देना एक बहुत ही अच्छा डिसीजन था और इसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा लीव विलेज पे। अब हिरोजिन का लीडरशिप स्टाइल का एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट उनका कंपैशन और एम्पैथी। वो हमेशा अपने विलेज के लोगों के वेलबींग के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रखते थे, चाहे वो नारुतो का केयर हो या ऑर्फनेज चिल्ड्रेन का सपोर्ट। तो हमने देखा कि नारुतो, सास्के और पता नहीं किन्हें किन्हें उन्होंने सपोर्ट किया है। हिरोजिन हमेशा अपने लोगों के साथ खड़े रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता कि वो नारुतो का अच्छे से ख्याल रख पाए। इसके लिए मैं एक पर्सनली अलग से वीडियो बनाऊंगा, देखेंगे कि क्या मतलब इसका क्या कंक्लूजन निकलता है। एक लीडर के रूप में हिरोजिन ने कुछ ज़्यादा मिस्टेक भी की है, जैसे कि डांजो को बहुत ज़्यादा पावर दे दी थी और डांजो ने एक अनबू रूट डिवीजन अलग बना दिया और बहुत ज़्यादा इलीगल एक्टिविटी करता था, उस पर कोई कंट्रोल नहीं था उनका। तो ये उनका लीडरशिप का एक वीक पॉइंट रहा। ओवरऑल हिरोजिन सारुटोबी के लीडरशिप डिसीजन का कोनोहा विलेज पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। इसके अलावा उन्होंने हमेशा लॉर्ड ओरोचिमारू को भी छोड़ के रखा, उसे मार के हटा देना चाहिए था और उसे ना मारने के कारण लीव विलेज को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ गया था जब लॉर्ड ओरोचिमारू ने अटैक किया और उनकी खुद की भी जान चली गई थी। तो उनका जो कमिटमेंट था पीस, बिलीफ और न्यू जनरेशन, ये सब चीज़ें काफ़ी उनमें अच्छी थी। बाकी सब में बहुत ज़्यादा उन्होंने कचरा कर दिया। तो दोस्तों, ये थी हिरोजिन सारुटोबी की लीडरशिप लेसन। आपको क्या लगता है हिरोजिन का सबसे इम्पैक्टफुल डिसीजन कौन सा रहा?